बेंगलुरु के अकील अहमद का बड़ा कारनामा, पावर लिफ्टिंग में मुल्क का नाम किया रोशन। जी हां दोस्तों, हाल ही में किर्गिस्तान में हुए पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड मेडल हासिल करते हुए अकील अहमद ने इंडिया का नाम रोशन किया है। अकील अहमद ने अपने कोच मोहम्मद अजमत, अपने साथी खिलाड़ी हिमांशु पांडे श्रीकिनी के साथ 17 ता 19 नवंबर 2023 किर्गिस्तान में हुए पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। इन चारों खिलाड़ियों ने अपने अपने ज़मरे में कुल 13 मेडल जीते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 400 खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। इस वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बेंगलुरु से गए अकील अहमद, मोहम्मद अजमत, हिमांशु पांडे और श्रीकिनी ने कुल 13 मेडल्स जीतते हुए हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया है। किर्गिस्तान से बेंगलुरु लौटने के बाद अकील अहमद ने कहा कि उनके लिए खुशी और फख्र का मौका था कि उन्हें हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला और मुल्क के लिए 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। इसी तरह हिमांशु पांडे, श्रीकिनी और मोहम्मद अजमत ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मेरा नाम अकील अहमद है, मैं बेंगलुरु से हूँ और 21 इयर्स का हूँ और मैंने किर्गिस्तान पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में 2 गोल्ड जीते थे जूनियर कैटेगरी में अंडर 75 kgs। नहीं, पहला कंपटीशन था मेरा इंटरनेशनल। इससे पहले नेशनल लेवल और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स खेला हूँ, मगर इंटरनेशनल का फर्स्ट कंपटीशन था तो बहुत नर्वस था। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही नर्वस था, मगर कोच ने वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को और बोला कि करना ही है, इतना दूर आए तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलके मैंने अपनी पूरा जान और ताकत लगा के मेरा कंपटीशन किया। हाँ ठीक है, थोड़ा गलती हुई, सब कुछ हुआ, मगर नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ नहीं होंगे, वो गलतियों को सुधारेंगे और 2024 पे और बड़ा नंबर्स लाके इंडिया को जिताएंगे। कितने पार्टिसिपेंट्स थे पूरा कंपटीशन में? आई थिंक 400 पार्टिसिपेंट्स थे और मेरे कैटेगरी में 3 की 4 थे। मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे लिफ्ट्स में ध्यान दे रहा था क्योंकि मैं बहुत नर्वस था कंपटीशन में, तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था वहाँ पर। कितने मेडल हासिल करे? 2 गोल्ड अंडर 75 kgs फुल पावर लिफ्टिंग एंड डेड लिफ्ट ओनली कैटेगरी में आई हैव गॉट गोल्ड फॉर द कंट्री। आपने पावर लिफ्टिंग को ही क्यों चुना और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स? एक्चुअली मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता था पहले, मगर किसी में वो मेरे को आई नेवर गॉट अ गुड मेंटर इन एनी अदर स्पोर्ट। और अगर को स्पोर्ट, हाँ ठीक है ये कर लो ये कर लो। जब मैं अजमत सर को मिला तो मेरे को ये लगा ये सर मेरे को कुछ तो हासिल कराएंगे, बल्कि कुछ लेवल तक लेके जाएंगे मेरे को बोल के। तो आफ्टर दैट आई फेल इन लव विद द स्पोर्ट ऑल्सो कि वो as he said that strength is very important. Nobody says that you want to be weak. Everybody says I want to be strong. So that mentality is what took me to powerlifting. अगला टारगेट क्या है आपका? क्या करना है? बड़ा नंबर्स बढ़ाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना और 2024 सीजन में और कॉम्पिटिशन्स खेलना है। और सर क्या बोलेंगे? हाँ, 2 स्टेट कंपटीशन किया मैंने, कर्नाटका स्टेट WPC कंपटीशन में, उसमें एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड जीता था मैंने। और नेशनल्स भी खेला था, 2 नेशनल्स, दिल्ली और बेंगलुरु में। तो आप जब ऑलरेडी ये खेल चुके तो नर्वस किस बात का था? किसका डर था? डर इस बात था कि पूरा देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि, तो वो हैबत हो गई थी, मगर वो हैबत को मैंने ओवरकम किया और मेडल जीत के आया। हार्ड वर्क और मेंटरशिप से थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो बड़ा हो जाएंगे। अच्छा, आपके वालिद साहब और उनका सपोर्ट कैसा रहा? So I wanted to say this, though we did not get the opportunity, that my biggest supporters are my parents. Without my parents, I wouldn't have been here. It's the biggest. I don't think I'm most luckiest when it comes to my parents' support. कि कुछ भी हो ज़िंदगी में, अगर सपोर्ट चाहिए तो मेरे माँ बाप को मैं बोल सकता हूँ और वो सपोर्ट देंगे। वो मेरे को that confidence I have throughout my life. That whatever happens, I have my parents to fall back on. जो भी यूथ से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि
सही रास्ता चुनो, कुछ माँ बाप का नाम रोशन करो और हार्ड वर्क करो बस। और एक लास्ट सवाल, My name is Surya. I'm 14 years old. I'm in the 8th grade, and I've just recently joined Team Azzy on this sport about 2 or 3 months ago. एक्सप्लेन समझो। I competed in the AWPC World Cup under 60 kg Teen 1, 13 to 15. In my age and weight category, there was nobody else, and that's all I competed in. I competed in 4 events: deadlift, only bench press, full power, and push and pull. How did you get the opportunity to participate? I had been training for some time, and this was my second competition. My first one was nationals. When you won the match, how did you feel? What was the experience? It was really great to achieve this, and I've been very lucky. Like the support I've had for this has been a lot. मेरा नाम हिमांशु है, मैं 22 साल का हूँ। वैसे मैं यूपी से हूँ, बॉर्न एंड बॉट, बट आई हैव मूव टू बेंगलोर। लाइक मैं बेंगलोर 3 साल से 3.5 साल से रह रहा हूँ, तो वही मतलब, एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग विद सर ऑलमोस्ट 2 years नाउ। It was a great experience for me to participate in an international platform to represent India. इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म। क्या ट्राई किया आपको? सो हम लोग सर को ज्वाइन किया मुझे 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, एंड वी आर प्रेपिंग फ्रॉम इट लाइक ऑलमोस्ट 2 years फ्रॉम नाउ। द गोल वॉज दैट ओनली टू पार्टिसिपेट इन अ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड रिप्रेजेंट इंडिया फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो वहाँ से लेके अभी तक वी आर प्रेपिंग देन वी डिसाइडेड, हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल गो देयर एंड डू द कॉम्पिटिशन। टफेस्ट कॉम्पिटिटर कौन था? सो मेरी कैटेगरी में 4 कॉम्पिटिटर थे, तो आई थिंक द सेकंड नंबर कॉम्पिटिटर वाज द टफेस्ट। जब आप टफेस्ट के साथ जब आप उसके साथ ये कर रहे थे, एक्टिवेट कर रहे थे, तो आपको कैसा फील लगा? जब क्या मैं कंपल्सरी जीत सकता हूँ इसके साथ, आपका हौसला कैसा, मुकाबला कैसा? ऑलमोस्ट आई वॉज गोइंग टू बॉम्ब आउट द कॉम्पिटिशन। मतलब ऑलमोस्ट मतलब 3 लिफ्ट्स रहते हैं आपके स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट में, तो स्क्वाट वाज गुड, मेरा स्क्वाट ठीक हुआ। सेकंड बेंच में ऑलमोस्ट आई वाज वेरी नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। तो उसमें ऑलमोस्ट we talked about it, sir helped me throughout कि बस करना है, don't think out of anything, otherwise it won't have been possible without these 2 guys। तो पहला आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट था? हाँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी दूसरे देश में जाके इट वॉज, आप जब बाहर निकलते हो तो थोड़े नर्वस रहते हो कि क्या करना है क्या नहीं, बट अगर आपके साथ कंपेनियन है, आपके कोच हैं, आपके टीममेट्स हैं, एंड इट गिव्स यू दैट एनर्जी कि हाँ आप कर सकते हो एंड ऑल दोस थिंग्स। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट और नॉट टू इजी एट द सेम लेवल। आप इंडिया से जाके जीतते ना, आपको कैसा फील हो रहा है, महसूस कैसे किया आप? अच्छा लगा पोडियम पे व्हेन यू आर होल्डिंग दैट फ्लैग, एंड इट वाज अ ड्रीम फॉर एवरीबॉडी की होल्डिंग दैट फ्लैग इन द हैंड एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया, दैट वेयरिंग दैट इंडियन जर्सी एंड होल्डिंग हैंड एंड स्टैंडिंग ऑन द पोडियम, वो अच्छा ही एक्सपीरियंस होता है। इट कैन नेवर बी। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, क्या चाह रहे हैं आप आगे जाके? नेक्स्ट टारगेट वी विल सी हाउ द कोच डिसाइड्स इन नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। तो उसके लिए अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट नेक्स्ट ईयर मे बी 2024 वी आर गोइंग टू गिव ऑल आउट एंड सी व्हाट वी आर गोना बी। बहुत सारे मेरा नाम अजमत है, आई एम अ कोच टू द टीम हियर, और उसके अलावा आई ट्राई टू मेक इट एज मच इन उर्दू एज पॉसिबल। तो ये एक स्पोर्ट के बारे में है विच इज़ पावर लिफ्टिंग। सो पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट्स होते हैं, स्क्वाट, बेंच और डेड लिफ्ट। तो कंपटीशन में जो है एक तरह के रूल्स होते हैं, तो वी फॉलो दैट एंड एग्जीक्यूट। रेफरीज होते हैं जो कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से उसको वैलिडेट करके पास करते हैं लिफ्ट को। तो 3 लिफ्ट्स के 3 अटेम्प्ट्स, तो बेसिकली 9 मिनट प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग पूरा साल ट्रेन करते हैं। सो दैट इज़ दी स्पोर्ट। तो अभी जो मुकाबला हुआ था ये किर्गिस्तान में हुआ था, WPC नाम के फेडरेशन से, और हमारे इंडियन टीम के करीब 24 अफराद गए थे। उसमें 5 जो है मेरी टीम के थे, और बाकी के दूसरे टीम्स के जो हैं करीब
15 से 19 तक थे उसमें। तो हमने सब ने मेडल जीता इंडिया के लिए, एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा सबके लिए। मेरा ये 5वां वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, इसके पहले मैं 3 एशियन चैम्पियनशिप्स भी कर चुका हूँ। और इन बच्चों का जो है ये पहला अपॉर्चुनिटी था जहाँ पर जाके ये इंडिया के टीम में पार्टिसिपेट किए और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जो है परफॉर्म करके मेडल जीत के आए। तो हम जहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं अभी, ये मूवमेंट फिटनेस सेंटर के नाम से है और आई एम द को फाउंडर। और यही मकसद से हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था कि इंडिया से जो है पोटेंशियल को ढूंढें और पोटेंशियल को एक चांस दें कि दुनिया में जाकर मुकाबला करने के लिए और प्रूव करने के लिए कि हम भी जो हैं इस स्पोर्ट में हैं। अभी क्या होता है कि इंडिया में क्रिकेट, हॉकी, 1-2 स्पोर्ट के अलावा एक्सपोजर नहीं मिलता दूसरे स्पोर्ट्स को। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखते हुए ये बोलना चाहता हूँ मैं कि पोटेंशियल हमारे कंट्री में बहुत है, हर लेवल पे है, हर सिटी में है, हर स्टेट में है। बस कंडीशंस ऐसे हैं कि एनकरेजमेंट बहुत कम है। इसी रीज़न से मैं यहाँ पर बैठ के अभी बोल रहा हूँ कि हर स्पोर्ट को जो है एक प्रमोशन होना चाहिए और पोटेंशियल जो इंडिया का है वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जाके सबको दिखना चाहिए। सो दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई हैड टू से। और हाँ सर, ये जो वेट लिफ्टिंग का है कितने दिन का टूर था सर? टोटल 3 दिन का था। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऐसा होता है कि वेन बॉडी वेट चेक 1 दिन पहले होता है, उसके बाद नेक्स्ट डे लिफ्टिंग होती है। तो उस हिसाब से 3 दिन का टोटल था। करीब 400 एथलीट थे। आपके करंट कंडीशंस के हिसाब से जो है ये रशिया के बहुत करीब था। तो जो हालात गुजरे हैं रशिया में, यूक्रेन में और जो चल रहा है फ़लस्तीन, इसराइल में वगैरह, एथलीट्स कम थे। हालांकि यूजुअली जो मैं पहले देखा हूँ उस हिसाब से तो कम था कंपटीशन। लेकिन हमारा प्रिपरेशन ऐसा नहीं होता कि चलो भाई जाके मेडल मार के आ जाएं। हम पूरा महीना, जो मैं पहले इंट्रोडक्शन में बोला कि 9 मिनट के लिए पूरा साल मेहनत करते हैं, तो वो मेडल के हिसाब से नहीं करते। हमारे नंबर्स होते हैं, स्क्वाट में एक होता है, बेंच में एक होता है, डेडलिफ्ट में एक होता है। पिछले कंपटीशन में जितना किए उससे आगे बढ़ के, उससे आगे जाके जितना कोशिश हो सके वो करें और हर एक कंपटीशन से कंपटीशन को बिल्ड करें वो नंबर्स। दैट इज़ द स्पोर्ट। ये पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में क्या जो है अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, क्या दो ये खेल है, किस तरह है? वेट लिफ्टिंग 2 मूवमेंट्स होते हैं। वेट लिफ्टिंग जो है क्लीन एंड जर्क और स्नैच। हालांकि दोनों बारबल है, वेट लिफ्टिंग भी स्नैच बारबल मूवमेंट है। स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट भी जो है बारबल मूवमेंट है, लेकिन एकदम से अलग ही स्पोर्ट है। जैसा कि अब दौड़ना जो है एक स्पोर्ट है, लेकिन स्प्रिंटिंग 100 मीटर्स का अलग होता है, हर्डल अलग होता है, 400 मीटर अलग होता है, मैराथन अलग होता है। तो दौड़ना सभी है, लेकिन उसके रूल्स और रेगुलेशंस और इवेंट अलग होता है उसका। हाँ, माई टीम एज इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन टीम। ऐसा बोल रहा था ना पहले कि मैं कोच भी हूँ एथलीट होने के अलावा। मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की थी 30 साल पहले। तो अभी मैं एज एंड वेट कैटेगरीज के हिसाब से भी कॉम्पीट करता हूँ और ओपन कैटेगरी। अभी बच्चे जो हैं ये पूरे जूनियर कैटेगरी में आते हैं और ये तो एकदम बच्ची है, ये 13 से 15 साल की उम्र की फर्स्ट कैटेगरी होती है, तो वो कैटेगरी में कॉम्पीट किए। तो स्पोर्ट ऐसा होता है कि आपका बॉडी वेट और एज, उसके हिसाब से एक मैट्रिक्स होता है वो। तो बॉडी वेट और एज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो मैं ओपन में भी करता हूँ, विच इज़ दी स्ट्रॉन्गर कैटेगरी, जहाँ पर कॉम्पिटिटर ज़्यादा रहते हैं, और अपनी एज के हिसाब से भी करता हूँ मैं। तो करेंटली आई एम M1 कैटेगरी का जो गुजरा, विच इज़ 40 to 44 ईयर्स ऑफ एज, उसमें मैं इंडिया का टॉप लिफ्टर रह चुका हूँ। और M2 में अभी राइट नाउ मेरा लेवल 2nd है इंडिया के लिए। तो दैट इज़ द थिंग। और मेडल्स हमारे बीच में करीब 13 मेडल जीते हम लोग, उतना तो हिसाब है। इंडियन टीम का ठीक से ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन हाँ 40-50 मेडल तो आए हैं सबको मिलकर। जो अभी जो आपकी टीम है, जो आपके साथ में है, ये लोग क्या पोजीशन में आए वहाँ पे? क्या कुछ स्टेटस होता है, फर्स्ट सेकंड ऐसा? हाँ, इसमें अखिल ने 2 गोल्ड जीते हैं जूनियर कैटेगरी में,
सूर्या जो है टीन 1 कैटेगरी अंडर 60 में जो है इसने 4 गोल्ड जीते हैं। तो इसमें कैसा रहता है कि स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट मिला के एक होता है इवेंट, पावर लिफ्ट, फुल पावर लिफ्टिंग बोलते हैं उसको। उसके अलावा बेंच अलग भी कर सकते हैं, डेडलिफ्ट अलग भी कर सकते हैं, और पुश पुल का भी हिसाब होता है। तो स्पोर्ट का डेफिनेशंस हैं ये। तो उसमें इसने एक मेडल जीता उसी कैटेगरी में, और वही इनका मेडल इनका गोल्ड जीता, कितना? 4 4 हाँ। और हिमांशु ने भी जो है उसकी कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी अंडर 75, उसमें भी 3 गोल्ड जीता उसने। 82.5 सॉरी, 75 लास्ट ईयर था वो। आपका कुछ डिमांड है कर्नाटका गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आपकी इस फील्ड को कुछ प्रमोट किया जाए, या कुछ डिमांड्स हैं? डेफिनेटली एज अ कोच ये देखना चाहते हैं कि कंट्री में स्पोर्ट की रिकग्निशन हो। डिमांड तो बाद में करेंगे, लोगों को स्पोर्ट पावर लिफ्टिंग के बारे में ही पता नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ जो है अवेयरनेस, कि ये कोई होता है ऐसा स्पोर्ट जिसमें साल भर की मेहनत चलती है, जैसा क्रिकेट हो, जैसा फुटबॉल हो, हॉकी हो। एक दिन बॉलिंग करके जाके क्रिकेट तो नहीं लेकर आएगा कोई। तो वहाँ पर अहमियत पता चल रही है लोगों को कि कितनी डे इन एंड डे आउट फैमिली की एफर्ट लग रही है। बाप अपने बच्चे को वहाँ कैंप को छोड़ रहा है क्रिकेट को खेलने। ट्रेनिंग को जब आता है ऐसा है कि ऑप्शनल चीज़ है, मगर हालांकि देखा जाए सेहत के लिए अच्छा है। कोई भी ये नहीं हो सकता कि कोई भी मेरे को आज तक मैं नहीं सुना कि स्ट्रेंथ मेरे को ज़रूरत नहीं है। हाँ, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए अलग बात है, लेकिन स्ट्रेंथ का अपोजिट क्या है? वीकनेस। कोई तो मेरे को सुना नहीं होगा कि भाई मेरे को वीक रहने दो करके, भाई फाइनेंशियली रहो या फिजिकली रहो या मेंटली, नोबडी वांट्स टू बी वीक। तो दैट्स द आंसर। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल के अवेयरनेस का ये है कि एम्फोसिस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये कल्चर मैंने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी रह चुका हूँ मैं, और रशियन सब कॉन्टिनेंट में वगैरह। उनके पास एथलीट्स क्यों हैं? क्योंकि उनका कल्चर है आदमी को स्ट्रांग बनाना, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जो भी है स्ट्रांग रहना, हेल्दी रहना। हमारे यहाँ पर क्या है एम्फेसिस? बच्चे को पढ़ना है, काम पे लगना है, शादी होना है, बच्चे होना है, फिर देयर इज नो एम्फेसिस इन द कल्चर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड फील के टॉप डाउन आना भी चाहिए। सो बिफोर वी लुक एट एनी डिमांड्स के स्पोर्ट को प्रमोट करो, अवेयरनेस तो बिल्ड करो इस चीज़ के बारे में। आपका नाम? मोहम्मद अजमत।